दोस्तों आज की वीडियो में हम सुनेंगे माघ महीने में आने वाली जया एकादशी व्रत की कथा। कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण जी से बोले कि हे मधुसूदन, एक एक करके एकादशी की कथा और उसका महत्व मुझे विस्तार से आप बता रहे हैं, तो कृपया करके माघ महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में भी कुछ बताएं कि इसका क्या नाम है, इसका क्या महत्व है। कृष्ण जी मुस्कुराते हुए बोले कि हे धर्मराज, इस एकादशी का नाम है जया एकादशी। इस एकादशी को करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति करता है तथा इससे भूत पिशाच आदि योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। पद्म पुराण में वर्णित इस कथा को मैं सुनाता हूँ। इस कथा को ध्यान से सुनिए। कई वर्षों पूर्व स्वर्गलोक के राजा इंद्र पारिजात के फूलों से लदे एक अत्यंत सुंदर वन में बैठे थे और सोम रस का पान कर रहे थे। अप्सराएं उन्हें प्रसन्न करने के लिए नृत्य कर रही थी और गायक सुंदर गीत भी प्रस्तुत कर रहे थे। मुख्य संगीतज्ञ चित्रसेन अपनी पत्नी मालिनी और पुत्र माल्यवान के साथ उपस्थित थे। वहां एक पुष्पवती नाम की भी अप्सरा थी जो मुख्य संगीतज्ञ चित्रसेन की तरफ आकर्षित हो गई। उन दोनों को एक दूसरे के तरफ आकर्षित देख देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और गुस्से में बोले कि हे मूर्ख, तुम दोनों मुझे प्रसन्न करने का नाटक कर रहे हो, लेकिन तुम दोनों को एक दूसरे के प्रति आसक्ति मुझे साफ दिख रही है। इस सभा में तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ कि तुम दोनों पिशाच योनि धारण कर पति पत्नी के रूप में मृत्यु लोक पर जाओगे और वहाँ इस श्राप का दंड भुगतोगे। देवराज के गुस्से वाली और अपमानजनक बातें सुनकर चित्रसेन और पुष्पवती दोनों बहुत शर्मिंदा हुए। उसी समय वे दोनों धरती लोक पर हिमालय पर्वत पर पिशाच योनि में आ गए। हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिख रही थी। वहाँ कुछ भी खाने को नहीं था, ना ही पीने को और ना ही ओढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ भयंकर ठंडी थी। वे दोनों ठंड से कांप रहे थे। उन्होंने वहीं के एक गुफा में गए, उसी में रहने लगे। एक दिन चित्रसेन अपनी पत्नी से बोला कि न जाने किस पाप कर्मों की सजा हमें मिल रही है। यही सब सोचते सोचते रात हो गई और शीतलहर के कारण उन्हें नींद भी नहीं आई। वे सारी रात जागते रहे। जागने के साथ ही भगवान विष्णु का ध्यान भी करते रहे। संयोगवश वो दिन जया एकादशी का था। उस दिन कुछ न खाने पीने और रात्रि जागरण करने की वजह से उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई तथा वे अपने असली स्वरूप में आ गए। एक दिव्य विमान में उन्हें स्वर्गलोक तक ले गया। उन दोनों को देखकर देवराज आश्चर्य में पड़ गए और पूछे कि तुम दोनों ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किए हो जिसके कारण तुम्हें मेरे श्राप से मुक्ति मिल गई है। तब चित्रसेन बोला कि हे देवराज इंद्र, ये भगवान श्री हरि की ही कृपा है। हम दोनों ने अनजाने में जया एकादशी व्रत का पालन किया है, जिस कारण हमें इस श्राप से मुक्ति मिल गई है। ये बातें सुनकर देवराज बोले कि तुम दोनों की श्री हरि की भक्ति को देखकर मैंने पुनः स्वर्गलोक में जगह दिया है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को कल्याणकारी जया एकादशी का व्रत जरूर धारण करना चाहिए। इस दिन किया गया हर पुण्य कर्म जीव आत्मा को वैकुंठ लोक की प्राप्ति कराता है। तो दोस्तों, ये थी जया एकादशी व्रत की कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।